अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। 18 सितंबर आज बहुत अपना हाल चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में। बहुत सी आम अपना हियरिंग्स हैं और छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपके साथ बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहली तो बात है रावलपिंडी बेंच में जो अकरम है बाजियाबी के केस के लिए तसल्ली बख्श करार दे दिया लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने, और 30 सितंबर तक जो है ना अदालत ने रिपोर्ट मांग ली है। ठीक है ना जी। और जो ज़मानत के हवाले से बात है वो आज केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और स्पेशल जज सेंट्रल ने ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत करनी है। जल्द फैसला करने के केस की समाअत हुई और फ़ैसला महफूज हो गया और पीर को सुनाया जाएगा। तोशाखाना 2 यानी ये लटका रहे हैं सारे मामले को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इमरान खान साहब की अब ज़मानतें यानी केस कोई लंबा नहीं रह गया। तोशाखाना 2 में है ही कुछ नहीं है। पहले तो नैब का तरीक़ाकार गलत था, अब FIA के कॉन्टेक्स्ट में बात आई है। जैसे 9 मई के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ, 9 मई भी लटकाते फिर रहे हैं, रह कुछ भी नहीं उसके अंदर। तीसरी बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप ज़रा आपको आ जाए। एक बड़ा अहम मामला जैसे आमिर फ़ारूक साहब के पास आमिर सुल्तान जो है ना उमर सुल्तान के हवाले से है, उसमें कहा वापस आ गया लेकिन कार्रवाई कर रही है, और आज़ादाना तहकीकात की हदायत करते हुए ना वो केस निपटा दिया कि ये मामला सारा वहाँ देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तो हम चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन तरमीमी एक्ट, और उसमें मैं हूँ मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक और अपोजिशन लीडर अपने अहमद खान बचर साहब हैं, शेख इम्तियाज़ महमूद साहब हैं प्रेसिडेंट PTI लाहौर, और एजाज शफ़ी साहब हैं, और अब्दुल्ला मलिक सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं। ये सुबह मैंने यहाँ पहले मुकम्मल कर ली थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये कल इस्लामाबाद ही फ़ाइल करेंगे हम, और कोशिश होगी कि ये दायर हो जाए और इस पर कल अदालत इस पर फ़ैसला करे कि क्या करना है या क्या मामला था रहे हैं। वो कोशिश मेरी होगी या कि ये पिटीशन भी सारी अदालत के सामने आ जाए और अदालत सारे केस इकट्ठे जो है इस मामले में टेकअप करे, फौरी तौर पर टेकअप कर रहे हैं। अदलिया की आज़ादी के हवाले से मामला हैं, फलक जावेद के FIA के हवाले से मैं पहले कहता हूँ चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, इसमें बहुत तेज़ी से यानी इन्वेस्टिगेशन में कोई काम नहीं इनका इंटरफेयर करने के हवाले से। बाकी मामला पर्चा दर्ज हो चुका है और लॉ हैज़ टू टेक इट इट्स ओन कोर्स, उस कानून के मुताबिक होना है। चले मैं जितनी मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो सुनिएगा। अदालतों के पास भी आ जाए तो अदालतों को इंसाफ फराहम करना है। आज फलक जावेद के वाले साहब और मैं अदालत में पेश हुए और बताने की कोशिश की उनको कि जो अदालती प्रोसीडिंग चल रही है उसका नतीजा ये है कि जो मेरे बुनियादी हक है, जो फलक जावेद के वाले साहब के आर्टिकल 9 है, 14 है, 15 है, 16 है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन इसमें जज साहब ने कहा ये मुनासिब प्रोसीडिंग दायर करें, तो वो हम आपको पहले बता देते हैं। एक दरखास्त दे रहे हैं इसी के अंदर फरीक बनने की, जिसमें हम दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगे। मेरा ख्याल है मेरी अपनी हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहला केस है, शायद ये पहला केस है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, कि जब से केस आ गया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का कि मुकदमा अंदराज के हवाले से आपको नीचे सेशन जाना है, तो मुकदमा दर्ज हो गया इसके अंदर। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरवाइजरी या सुपरविजन हाई कोर्ट कैसे कर सकती है? यह मामला देखने वाला है कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार कहाँ है। आज अदालत के सामने यही बताना था। मुकदमा दर्ज हो गया, लॉ विल हैव टू टेक इट ओन कोर्स। और एक बात बड़ी वाज़ेह बता दें आपको, अभी तक फलक जावेद ने जो कुरान मजीद पे मैसेज दिया, हलफ दिया, कोई जवाब आया किसी का इस तरफ? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतशारी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी काम को सपोर्ट नहीं करती है, और ना ही फलक जावेद ने ऐसा कोई काम किया है। अगर जुर्म किया है तो सजा होगी ना उसकी। ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लिखा है FIA को, भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना तो दिखाएं ना क्या है आपके पास, सबूत क्या है कि आपको अगर गिरफ्तारी चाहिए। यानी आप अंदाजा लगाएं इश्तिहारी की तरह प्रोसीडिंग चल निकली हुई है। फलक तो यहाँ है ही नहीं, ना इन वाले साहब के पास है। और अब तक वो 6 छापे मारे हैं, लोगों में, बच्चों में हरासमेंट क्रिएट की है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हमारी अदालतों को जहाँ
बाकी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं तो ये भी करने हैं। एक तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, ये इंप्रेशन मुनासिब ना है। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं मफाद आमा के अंदर अगर हैं तो बिल्कुल हम साथ हैं, हम तो साथ खड़े होंगे कि ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो इज्जत अगर पामाल की जा रही है इस तरह की, बाकी हारे को किसी बात कहने का हक हासिल मौजूद है और वो हक अपना अदा करता रहेगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि फलक जावेद को मरियम सफदर निशाना बना रही है। वो चाहती है कि किसी तरह से फलक जावेद पुलिस के पास आ जाए, और जैसे सनम जावेद ने एक बड़ी लंबी पी काटी है। वैसे तो नवाज शरीफ चिल्ला काटने के लिए एक दिन इस्लामाबाद गए थे, भाई हम तो चिल्ले काटते रहते हैं, बिल्कुल कोर्टों से भागने वाली नहीं है, लेकिन वो यहां पर नहीं है फलक जावेद, वो आएगी। उसकी तरफ से बाकायदा FIA को आज एक बरासरा अरसाल किया जा रहा है जिसमें दायरा इख्तियार चैलेंज किया जा रहा है और बाकी सारे मामले चैलेंज किए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं FIA अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। जावेद साहब की तरफ से हरासमेंट जो बार बार पुलिस घर आती है, आकर तंग करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक आईनी दरख्वास्त, एक ऑलरेडी दरख्वास्त दायर की हुई है, लेकिन अब तफसीली दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ सारा इख्तियार किया जाएगा। कानून को हरकत में आना है, मगर कानून ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। इस तरह नहीं है कि आप एक बेगुनाह को इस तरह से ह्यूमिलेट करें, उसकी पूरी फैमिली ने क्या कसूर किया है, उनके बच्चों ने क्या कसूर किया है। और जहां तक बात मैंने देखी है बासियत वकील, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जिससे लग रहा हो, जिससे साबित हो रहा हो, ना ही रिकॉर्ड के अंदर, अभी रिकॉर्ड भी इंस्पेक्शन कुछ किया है, कुछ करना है कि जिसमें से पता चल सके कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जिसमें फलक जावेद का कोई ना कोई कसूर है। कोई कसूर नहीं है। कुरान मजीद के हलफ के बाद आप मुंतज़िर रहे कि हलफ कोई आएगा, लेकिन जब सबूत ही कोई नहीं है तो हलफ कहाँ से आएगा। ना मेरा उससे कोई लेना देना है, ये मुझे मरियम सफदर के कहने पे दानिस्ता तौर, वो तो ये कहती है कि ये वीडियो मरियम सफदर ने खुद लगवाई है उसको फंसाने के लिए। अच्छा सरीक साहब, ये फरमाइएगा कि आप मानी PTI तो जेल में हैं, आप उनके वकील भी हैं, क्या आपके इल्म में है कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? देखिए, मैं ये बात बताऊँ, जो कि ये पार्टी पॉलिसी के तहत बातें हैं, अभी पार्टी बाकायदा इस बारे में स्टेटमेंट देगी अपने तौर पर, बड़ी क्लियर है। लेकिन एक बात तो है ना कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है ना, तो जेल के अंदर तो मोबाइल नहीं है ना जी। और मैं हम जब भी हमारे अपने फ़ोन ले लेते हैं भाई, और नहीं देखिए ये बात मैं चूँकि वो बतानी है जो हालात आपके सामने हैं। इमरान खान साहब के पास ट्विटर नहीं है जेल के अंदर, वो जेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये बड़ी वजाहत के साथ बात है। अब इसमें पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं है कोई पार्टी स्टेटमेंट देगी, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि इमरान खान साहब के पास जेल में कोई मोबाइल नहीं है। बल्कि आप लोगों को याद होगा 15 जुलाई के दिन, जब 15 जुलाई वाले दिन इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से रिमांड की हेयरिंग थी, तो मोबाइल पे लेकर आए थे और मोबाइल बाद में बंद हो गया था। हमने एतराज़ उठाया, यानी वहाँ तो जेल के अंदर आप चले जाएं, मोबाइल पे सिग्नल नहीं है, जैमर लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये यानी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आना ये अमल है। कल तक जो लोगों की वीडियो लगा रहे थे आज उनकी निकल गई, लेकिन ये इंतहाई घटिया काम है और अल्लाह मियाँ लोगों को हदायत दे और औरतों की इज़्ज़त को महफूज रखे। ये उसका ट्वीट है जो किसी तरह भी ये नहीं साबित करता कि वो उस जो वीडियो है उसके किसी भी हिस्से से इत्तफाक करती है। वो उसको एक घटिया काम कह रही है और उसके बाद उसने कुरान पे हलफ दिया कि मैंने ना ये पोस्ट की है ना मैंने इसको रीपोस्ट किया। मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ और मैं उज़्मा को इस काबिल नहीं समझती कि उसके बारे में इस तरह का कोई ऐसी जवाब या कार्रवाई करूँ। उसने उसको क्रीज़ नंबर 3 कहा। मेरे घर के बच्चों की ये तरबियत ही नहीं है कि वो इस तरह का घटिया काम करते। अगर बीबी सफदर को प्रॉब्लम है तो वो उसको सियासी प्रॉब्लम है। वो मेरी बेटी सनम जावेद को पिछले 16 महीने से उन्होंने 14 मुकदमों में और 4 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर के तहत अंदर रखा। हम कोर्टों से भागने वाले नहीं हैं। फलक पे कातलाना हमला हो चुका है, उसको गोली मारने की कोशिश की गई, उसका बेटा उसके साथ था, उसने ऑन हल्फ ये भी बताया कि मेरे पे कातलाना हमला हुआ। ज़ाहिर है अब मैं
मैंने चीफ जस्टिस साहिबा से रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे ये एश्योर करवा दें कि उसकी ज़िंदगी महफूज है, तो मैं उसको बुलवा लेता हूँ, बजाय इसके कि ये हमें फैसिलिटेट करें। ये पुलिस वालों को ये इख्तियार दे रहे हैं कि जाएं और उनके दरवाजे तोड़ें। ज़बरदस्ती वो घर में आए, FIA वाले आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा जी हमने फलक को गिरफ़्तार करना है। मैंने फलक कहा यहाँ है ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि फलक यहाँ है ही नहीं, तो कहते जी हमने तलाशी लेनी है। मैंने कहा आपके पास वारंट या लेडीज़ पुलिस है? उनके पास ना वारंट था ना लेडीज़ पुलिस थी। हमने उन्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया। सारी रात वो बाहर बैठे रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, बच्चे नाश्ता नहीं कर सके। 11 बजे FIA वाले वारंट लेके आए और लेडीज़ पुलिस लेके आए। उन्हें घर का सर्च कराया गया, घर में फलक नहीं थी। उनको बता दिया गया कि फलक नहीं है। दूसरे उनके जाने के 3 घंटे के बाद पंजाब पुलिस 3 SHOs के साथ आ गई और दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। ये रवैया पिछले 5-6 दिन से हम सामना कर रहे हैं। ना हम घर में सो सकते हैं, सारी रात ये लोग वहाँ हमारे घर के बाहर घूमते रहते हैं। कभी पंजाब पुलिस आ जाती है, कभी ऐसे ये आ जाते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, एक तो आप एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट की थी, नहीं पोस्ट उसने नहीं की, पोस्ट नहीं की थी, उसने कमेंट्स किया था। पोस्ट शेयर करते हुए नहीं, कोई नहीं। ना उसने